शहर मिर्जापुर का हलचल भरा बाजार, रंग बिरंगे दुकानों, मसालों की खुशबू और लोगों की चहल पहल से भरा था। इस भीड़ के बीच एक छोटी सी दुकान थी, अयान की दुकान, जहां घड़ियां नहीं बल्कि भरोसा टिकता था। अयान एक 26 साल का नौजवान इस दुकान का मालिक था। उसका चेहरा सादगी भरा, मगर आंखें ऐसी कि वक्त के हर राज को पढ़ लें। उसकी दादी बेगम नाजिया ने उसे यह दुकान और एक नसीहत दी थी, वक्त से बड़ा कोई दोस्त नहीं और अमानत से कीमती कोई खजाना नहीं। अयान की दुकान पुरानी लकड़ी के ताकों से सजी थी, जहां हर घड़ी के पीछे एक कहानी छुपी थी। कोई पुरानी विरासत, कोई प्यार का तोहफा या कोई याद का निशान। अयान का हुनर सिर्फ घड़ियां ठीक करना नहीं बल्कि टूटे दिलों को जोड़ना था। एक सुबह जब वह दुकान की पुरानी अलमारी साफ कर रहा था, उसे दादी नाजिया का एक खत मिला। उसमें लिखा था, वक्त हर जख्म भर देता है, बस अपनी अमानत को प्यार से संभाल। इन शब्दों ने अयान को प्रेरणा दी। उसने ठान लिया कि यह दुकान सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि बाजार के लिए उम्मीद का केंद्र बनेगी। अयान ने हर घड़ी को इतनी शिद्दत से ठीक किया कि लोग खुशी से झूम उठे। अगर कोई पैसे की तंगी में घड़ी छोड़ जाता तो वह मुफ्त में ठीक करके लौटा देता। उसने दुकान के बाहर एक तख्ती टांगी, यहाँ वक्त और भरोसा दोनों जिंदा हैं। यह तख्ती बाजार में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, अयान की दुकान वह जगह है जहां दिल से दिल मिलता है। एक दिन एक छोटा सा लड़का सलमान अयान के पास आया। उसके हाथ में एक रुकी हुई घड़ी थी, उसके पिता की आखिरी निशानी। सलमान के पिता एक मजदूर एक हादसे में गुजर गए थे। अयान ने सलमान की उदासी देखी, उसे शरबत पिलाया और घड़ी पर काम शुरू किया। 2 दिन की मेहनत के बाद जब घड़ी फिर से टिक टिक करने लगी, सलमान की आंखें चमक उठीं। अयान ने घड़ी के साथ एक पर्ची दी, यह वक्त तेरा है, इसे प्यार से संभाल। सलमान ने उसे गले लगाया और बोला, भाई तुमने मेरे पिता को वापस ला दिया। एक शाम जब अयान दुकान बंद कर रहा था, एक लड़की सहर दुकान के सामने खड़ी थी। उसने सादी सी चादर ओढ़ी थी और हाथ में एक पुरानी घड़ी थी जिसका सुनहरा डायल चमकता था। उसने कहा, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? यह मेरे लिए बहुत खास है। अयान ने घड़ी ली और उसका नाम पूछा। उसने एक पल रुककर कहा, सहर। बिना ज्यादा बात किए वह घड़ी सौंप कर चली गई, यह कहते हुए कि 2 दिन बाद लौटेगी। घड़ी के अंदर एक छोटी सी लिखावट थी, वक्त सच का है। अयान को लगा यह घड़ी शहर के किसी खास इंसान की है। उसने ठान लिया कि वह इसे पूरे दिल से ठीक करेगा। अयान की दुकान अब बाजार का गहना बन चुकी थी। लोग अपनी पुरानी घड़ियां लेकर आते और अयान हर एक को वक्त और प्यार से ठीक करता। बाजार के बुजुर्ग चाय वाले बाबा यूसुफ ने कहा, बेटा तेरी दुकान इस बाजार का नूर है, लेकिन हर चमक के साथ ईर्ष्या भी आती है। बाजार का बड़ा व्यापारी जफर खान अयान की दुकान को अपने आलीशान शोरूम के लिए खतरा मानता था। जफर की बेटी माहिरा, जो कारोबार संभालती थी, ने अयान के खिलाफ साजिश रची। जफर ने अयान को एक बेशकीमती घड़ी सौंपी जो उसके दादा की थी। उसने धमकी दी, अगर इसमें एक खरोच भी आई तो तेरी दुकान उजाड़ दूंगा। अयान ने 3 दिन तक जी जान से मेहनत की और घड़ी को नया जैसा बना दिया। लेकिन जब जफर लौटा, उसने इल्जाम लगाया, तूने इसके मोती बदल दिए, यह नकली है। यह इल्जाम बाजार में आग की तरह फैला। लोग जो अयान पर भरोसा करते थे अब शक करने लगे। सलमान का चाचा, जो कभी अयान का शुक्रगुजार था, अब ताने मारने लगा। अयान का दिल टूटा, लेकिन उसने दादी का खत याद किया, सच के साथ चल, वक्त रास्ता दिखाएगा। उसने अपनी दुकान के छोटे से कैमरे की फुटेज चेक की, जिसमें साफ दिखा कि मोती नहीं बदले गए। उसने यह सब बाजार के सरपंच बाबा रशीद के सामने पेश किया। जफर के पास कोई जवाब नहीं था। उसने माफी मांगी और कहा, अयान तेरी अमानत ने मुझे हरा दिया। 2 दिन बाद सहर घड़ी लेने आई। अयान ने घड़ी सौंपी और सहर की मुस्कान ने उसे सुकून दिया। उसने कहा, यह मेरे पिता की थी जो अब नहीं है, तूने मेरी याद को जिंदा किया। सहर बिना ज्यादा कुछ बताए चली गई, लेकिन अयान के मन में उसका राज एक सवाल बन गया। अयान ने अपनी दुकान में एक अमानत कोना बनाया, जहां वह लोगों के छोटे मोटे झगड़े सुलझाता। दुकान के सामने मैदान में बच्चों के लिए वक्त की कक्षा शुरू की, जहां वह घड़ियां ठीक करना और भरोसे का सबक सिखाता। सलमान, उसका छोटा दोस्त, हर दिन नई डिजाइन बनाता
अयान कहता, घड़ी बनाना कला है पर भरोसा बनाना जिंदगी। एक दिन सहर फिर आई, इस बार अपनी माँ की पुरानी घड़ी लेकर। उसने कहा, यह घड़ियां मेरे खानदान की कहानियां हैं। अयान ने घड़ी ठीक की और उसमें छुपा एक पर्चा पाया, सच का वक्त हमेशा आता है। उसने सहर का राज जानने की कोशिश की, लेकिन वह चुप रही। माहिरा ने नई साजिश रची। उसने बाबा रशीद की कदीम घड़ी चुराकर अयान की दुकान के पास छुपाई और अफवाह फैलाई कि अयान चोर है। बाबा रशीद गुस्से में अयान के पास आए। उसी वक्त सहर घड़ी लेने पहुंची। उसने भीड़ देखी, लेकिन अयान पर भरोसा जताया। अयान ने कैमरे की फुटेज दिखाई जिसमें माहिरा की साजिश खुल गई। माहिरा ने माफी मांगी और बाबा रशीद ने अयान को गले लगाया। एक दिन सहर तीसरी बार आई, एक डिब्बे में कई पुरानी घड़ियां लेकर। उसने अपनी कहानी सुनाई। वह एक गांव से थी जहां उसके माता पिता घड़ियों का कारखाना चलाते थे। एक आग ने सब तबाह कर दिया और सहर अकेली रह गई। ये घड़ियां उनकी आखिरी निशानी थीं। उसने कहा, अयान, इन्हें बाजार में बांट दो ताकि मेरे खानदान का सपना जिए। अयान ने वादा किया कि ये घड़ियां बाजार की अमानत बनेंगी। जफर ने आखिरी चाल चली। उसने अयान की दुकान समेत बाजार का हिस्सा खरीदने का प्लान बनाया और नोटिस भिजवाया, लेकिन अयान ने हार नहीं मानी। उसने बाजार के लोगों को एकजुट किया। सहर ने घड़ियां बांटी और सलमान, बाबा यूसुफ, बाबा रशीद सब साथ आए। अयान ने अमानत कोने में जलसा किया और सहर ने एक पत्रकार को बुलाया। खबर फैली और शहरवासियों का दबाव बढ़ा। जफर का प्लान रद्द हुआ और उसने अयान से माफी मांगी। अयान की दुकान अब मिर्जापुर की शान थी। सहर के साथ मिलकर उसने वक्त का मेला शुरू किया, जहां लोग घड़ियां और उनकी कहानियां बांटते। हर घड़ी के साथ एक तख्ती होती। यह वक्त भरोसे का है। बाजार अब एक परिवार था। अयान ने दुकान के पास वक्त का बाग बनाया जहां लोग सपने बांटते। एक शाम अयान ने दादी का खत फिर पढ़ा। वक्त का नूर वहीं फैलाता है जो दिल से जीता है। उसने सहर को बच्चों को घड़ियां सिखाते देखा और महसूस किया कि उसकी अमानत ने एक नई दुनिया बनाई। आज अयान का वक्त मिर्जापुर के हर दिल में धड़कता है। लोग कहते हैं, वहां वक्त नहीं, भरोसा मिलता है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।